प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टी सी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम परिवर्तन योग के विषय में बात करेंगे। परिवर्तन योग क्या है? जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे के स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन योग कहलाता है। ग्रह यानी ग्रहों के बीच युति, दृष्टि आदि में परिवर्तन योग को बलवान योग माना गया है। कुंडली के अंदर प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के स्वामियों को मिलाकर कुल 66 प्रकार के परिवर्तन योग बनते हैं। श्री मंत्रेश्वर फल दीपिका में 3 प्रकार का परिवर्तन योग का वर्णन किया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? दैन्य योग, खल योग और महायोग। तो दैन्य योग को हम पहले लेते हैं। दैन्य योग के अंदर जो है, जब परिवर्तन योग में होने वाले ग्रह में से कोई भी ग्रह जो है 6, 8, 12 का स्वामी बनता है तो ये दैन्य योग की रचना होती है। तो इसमें यानी कि इसके अंदर असर जो है इसका जो है अशुभ ही रहता है। अच्छा इसका असर नहीं होता है इस योग का, क्योंकि फल इसके जो है इतने बढ़िया नहीं मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम लेते हैं, जैसे अष्टम का स्वामी नवम में बैठता है और नवम का स्वामी यदि अष्टम में बैठता है तो इसके फल क्या होंगे? ये दैन्य योग की रचना होगी और इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो यदि हम नवम भाव को देखते हैं तो नवम भाव के अंदर अष्टम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, जिसके कारण से व्यक्ति के पिता को कष्ट और भाग्य में कमी, इस तरह के जो भी 9 विभाग के फल हैं उनमें कमी आ जाती है। और यदि हम अष्टम भाव का फल देखते हैं तो अष्टम भाव के फल के अंदर व्यक्ति को अचानक धन मिल जाना, और यानी कि पुरखों की जो ना जमीन जायदाद मिलना, ससुराल से जो ना धन की प्राप्ति होना, और रिसर्च वगैरह में जो ना जाना, तो ये उसका अष्टम भाव का फल होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब शुभ ग्रह यदि पाप भाव में बैठ जाता है, अशुभ भाव में बैठ जाता है, तो उसका फल जो है अशुभ भाव का में कमी आ जाती है। और इसी तरह से यदि अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठता है तो शुभ भाव के फल में कमी आ जाती है। ये इन दोनों का दैन्य योग के अंदर ये फल है दोनों का। तो अब आते हैं हम खल योग। खल योग के अंदर जब परिवर्तन योग बनाने वाले ग्रह में से कोई भी एक जो ग्रह तीसरे भाव का स्वामी होता है तब ये खल योग बनता है। इसमें 6, 8, 12 का छोड़कर, यानी कि 8 भाव जो है हमारे शुभ भाव हैं, उनका संबंध तीसरे भाव से और तीसरे भाव का संबंध उन 8 भाव से होता है, यानी कि आपस में ये राशि परिवर्तन करते हैं तो ये खल योग बनता है। खल योग के अंदर क्या है कि व्यक्ति के अंदर जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखते हैं कि तीसरे का भाव का स्वामी जो है दशम में बैठ जाता है और दशम का भाव का स्वामी तीसरे में बैठ जाता है, तो व्यक्ति को यानी कि अपने व्यवसाय में अपने जो है को स्टेटस को उठाने के अंदर उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके द्वारा उसको देर में जो है वो मिलता है और कभी थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से इसका फल रहता है। इसी तरह से यदि जो है, जैसे हम दशम भाव तीसरे भाव का अगर लेते हैं हम, तो तीसरे भाव के अंदर भी जो है क्या होता है कि थोड़े से इसके फल जो है
अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र का जो है वहाँ स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है। तो वहाँ पर जो है थोड़े उसके तीसरे भाव के फल जो है अच्छे हो जाते हैं। जैसे भाई बहनों से जो है ना अच्छा जो ना अंडरस्टैंडिंग रहती है, और व्यक्ति को जो है मेहनत भी इतनी कम नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, और उसको जो है तीसरे भाव के फल अच्छे मिल जाते हैं। तो अब आते हैं हम महायोग के विषय में। महायोग में जब शुभ ग्रह यदि आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो शुभ भाव के स्वामी होकर तो ये महायोग बनाते हैं। यानी कि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव का संबंध इसमें नहीं होना चाहिए। और यानी कि ये जो भाव है हमारे 8 भाव जो है ये है शुभ भाव। ये पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन 8 भाव के स्वामी आपस में यदि एक दूसरे के भाव में स्थान परिवर्तन करते हैं तो ये महायोग बनता है, और ये योग अच्छा फल देता है। इसके अंदर व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान मिलता है, और धनवान बनता है, और सभी सुविधाएं उसको प्राप्त होती है। तो ये कहने का मतलब यह है कि परिवर्तन योग जो है ये बहुत जो है राजयोग के समान जो है इसके फल मिलते हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम मान लेते हैं कि पहले और दूसरे भाव के आपस में चेंज करते हैं, स्वामी जो है पहले का जो है ना दूसरे में बैठा हुआ है और दूसरे का पहले में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा जो है ना योग बनता है। इसमें व्यक्ति को अच्छा जो है ना उसकी वाणी अच्छी रहती है, और धन की उसको कमी नहीं होती है, और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, उसका मान सम्मान स्टेटस भी जो है ना ऊंचा होता है। ये इसके जो ना फल होते हैं यदि पहले और दूसरे के स्वामी यदि वो बनाते हैं। इसी तरह से इनके अंदर जो है यदि मान लो जैसे केंद्र का और त्रिकोण के स्वामी के अंदर जो है अगर इनका परिवर्तन योग बनता है तो ये बहुत उत्तम फल जो ना करते हैं। इसके अंदर एक बात और भी है कि कभी अगर इस योग के अंदर फल उत्तम तभी मिलेंगे तब वो योग में जो ग्रह हैं वो मजबूत स्थिति के अंदर होंगे। यदि अगर वो कमज़ोर स्थिति के अंदर है तो उनको इतने फल नहीं मिलेंगे। यानी कि परिवर्तन योग तो बनेगा लेकिन उनको फल कम मिलेंगे। जैसे कि मान लो मेष लगन की कुंडली है और लग्नेश जो है दशम भाव में बैठ जाता है और दशमेश जो है लगन में बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मंगल जो है लग्नेश हुए जो कि दशम भाव में है वो ऊंच के हो गए। उनकी दशा के अंदर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह तरक्की करेंगे और सब कुछ जो है ना उनको मिलेगा। लेकिन जब शनि जो है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि है, लगन में बैठे हुए वो लगन में जाकर नीचे के हो जाते हैं, तो उसके कारण से उनके फल में कमी हो जाएगी और वो इतना फल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस योग में जो है जो शनि और मंगल का जो योग है लगन मेष लगन में, ये यानी कि परिवर्तन योग जो है ये महायोग में आता है, लेकिन जो है इसका फल जो है इतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा। तो आज इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।